व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज को। काफी टाइम से आपकी डिमांड आ रही थी सीरीज को लेकर, तो फाइनली आज ये सीरीज आपके सामने आ चुकी है। बिकॉज आपने फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, जैसी आपकी डिमांड वैसा हमारा काम। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस शो से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, ताकि आपको इस शो समझने में ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पीकी ब्लाइंडर्स ये ग्रुप रियलिटी में एग्जिस्ट करता था। शो में दिखाया गया है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की स्टोरी को, ईयर 1919 इन बर्मिंघम। कहानी का मेन फोकस है शेल्बी फैमिली पे, जो खुद को पीकी ब्लाइंडर्स बुलाते हैं। एक्चुअली वो पीकी कैप पहनते हैं जिन पे ब्लेड्स लगी होती हैं, और वो उससे अपने अपोनेंट को ब्लाइंड कर देते हैं। तो हो गए ना पीकी ब्लाइंडर्स। इस ग्रुप का हेड है थॉमस शेल्बी, उसके भाई है आर्थर, जॉन और फिन शेल्बी। उनकी बहन है एडा शेल्बी, और उनकी एक आंट भी है जिनका नाम है आंट पॉली। इसके साथ साथ सीजन 1 में फ्रेडी नाम के कैरेक्टर के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस डाला गया है। कई सारे लोग हैं इस शो में जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल थे। उनमें थॉमस, आर्थर और जॉन भी आते हैं। तो इसीलिए कई लोगों की मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है। पीकी ब्लाइंडर्स बुक मेकर्स का काम करते हैं, यानी कि हॉर्स रेसेस ऑर्गेनाइज करते हैं एंड लोग अपने अपने घोड़ों पे पैसे लगाते हैं। उनका टारगेट है बिली किम्बर को पीछे छोड़ना, जो कि उनसे भी बड़े लेवल पे अपनी गैंगस्टर गैंग चलाता है। वेल, ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चाइनीज लोगों को। एक आदमी भागता हुआ आ रहा है और एक लड़की से कह रहा है जल्दी आओ वरना वो हमें मार देंगे। एक ओल्ड मैन उनसे क्वेश्चन करता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है उन्होंने इसे बुलाया है। इसके बाद हम देखते हैं द वन एंड ओनली थॉमस शेल्बी को। वेल, इसके कई नाम है, थॉमस, टॉमी, टॉम। तो इन तीनों में से मैं इसे किसी भी नाम से बुलाऊं आप समझ जाना। वो अपने घोड़े पे सवार होकर चाइनीज लोगों के इलाके में जाता है एंड सभी उससे डर के अपने अपने घरों में चले जाते हैं। फिर वो आदमी उस लड़की को ले आता है और कहता है ये वही लड़की है। एक्चुअली ये लड़की जादू टोना जानती है। वो उस हॉर्स पे मैजिक स्पेल परफॉर्म करती है जिससे कि वो रेस जीत जाए। एक्चुअली मंडे को कैंपटन में 3 बजे हॉर्स रेस होने वाली है, इसीलिए टॉमी ने मैजिक का यूज किया ताकि उसका हॉर्स रेस जीत जाए। वो कहता है इस हॉर्स का नाम मोनोगन बॉय है और तुम अपने हिसाब से बैट कर सकते हो, बट इसके बारे में और किसी को मत बताना। अब टॉमी अपने घर आ जाता है और अपने भाई फिन को सिगरेट पीते हुए देख लेता है। खैर वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वो अंदर जाता है और यहाँ पे सीक्रेटली शेल्बी फैमिली का इलीगल बिजनेस रन हो रहा था। अब आर्थर टॉमी को अपने पास बुलाता है। वो टॉमी से बात करता है अबाउट व्हाट ही हैव डन रिसेंटली। वो कहता है तुमने हॉर्स पे पावर ट्रिक यूज करवाई और वो भी चाइनीज लोगों से। एक्चुअली दे कांट मैच विद चाइनीज। आर्थर कहता है कि तुम मैच फिक्सिंग कर रहे हो, क्या तुमने बिली किम्बर से परमिशन ली? वेल, बिली किम्बर बर्मिंघम का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। आर्थर कहता है अगर मोनोगन बॉय जीत गया तो क्या होगा? तुम्हें लगता है कि हम चाइनीज और बिली किम्बर से जीत सकते हैं? अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चेस्टर कैम्बल को। वो बेलफास्ट से आया है और उसके पास पीकी ब्लाइंडर्स की फाइल्स है। एक्चुअली वो एक केस के सिलसिले में यहाँ पे आया है। फिर हम देखते हैं फ्रेडी थ्रोन को। वो कुछ कॉमरेड्स के साथ मिलकर स्ट्राइक कर रहा है। वो कहता है तुम सबने फाइट लड़ी, सब कुछ तुमने किया अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए, और वो बड़े लोग आराम से अपने घरों में बैठे रहे। और तुम्हारे इस सैक्रिफाइस के लिए तुम्हें क्या रिवॉर्ड मिला? उल्टा तुम्हारी सैलरी काट ली गई। तो फ्रेडी इन सबके साथ मिलकर स्ट्राइक कर रहा है बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इनफ वेजेस फॉर देयर वर्क। अब टॉमी जाता है गैरिसन पब में एंड वहाँ पे फ्रेडी भी था। एक्चुअली वो दोनों एक ही टीम में है, लेकिन उनकी आपस में नहीं बनती। वहाँ का मैनेजर टॉमी को ड्रिंक ऑफर करता है और फ्रेडी भी ड्रिंक लेता है, बट टॉमी के पैसों का यूज करके। फ्रेडी बताता है मेरे दोस्त की एक बहन है जो कि BSA फैक्ट्री के टेलीग्राफ ऑफिस में काम करती है। उसने बताया कि उन्हें काफी टाइम से विंस्टन चर्चिल की तरफ से मैसेज आ रहे हैं एक रॉबरी के सिलसिले में, छोटी मोटी नहीं बल्कि नेशनल वेपन्स की रॉबरी। और फाइल में टॉमी और फ्रेडी दोनों का नाम है। तभी डैनी वहाँ पे आ जाता है और पूरा बार हिला देता है। वो कहते हैं कि वो मुझे मार देंगे। फिर टॉमी उसे कंट्रोल करता है और कहता है कि हम वॉर में नहीं है बल्कि अपने घर आ चुके हैं। एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डैनी भी वहाँ पे था एंड तब से वो मेंटली डिस्टर्ब है। फाइनली वो ठीक हो जाता है और टॉमी से सॉरी कह के वहाँ से चला जाता है। ऑन दी अदर हैंड आंट पॉली टॉमी को स्लैप करती है जस्ट बिकॉज वो अपनी गन बैटिंग शॉप पे छोड़ आया था और फिन इस गन से खेल रहा था। ये गन लोडेड थी। आंट पॉली कहती कि ये बात हम तक रहेगी अगर तुम ऐसी गलती वापस ना करो तो। इसके बाद आर्थर एक फैमिली मीटिंग रखता है जिसमें वो चेस्टर कैम्बल के बारे में बात करता है। टॉमी बताता है कि वो उन कम्युनिस्ट के लिए आ रहा है जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं। आर्थर पूछता है तुम ये कैसे जानते हो? टॉमी कहता है पुलिस में मेरे आदमी है और ये खबर उन्होंने ही मुझे दी है। आर्थर बोलता है इसके बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? टॉमी कहता है मैं तुम्हें बता ही तो रहा हूँ। पॉली टॉमी से कहती है कि बताने के लिए और कुछ है? टॉमी कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो लेडीज के साथ डिस्कस किया जाए। पॉली कहती है जब तुम वॉर में थे तब इस एंटरप्राइज को वुमन ही संभालती थी। टॉमी कहता है बट अब हम वापस आ चुके हैं। फिर हम देखते हैं चेस्टर कैम्बल को। वो बर्मिंघम आ चुका है और देख रहा है यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं है, सभी नशे में धुते हैं, अय्याशियां कर रहे हैं एंड ऑल दिस शिट। फिर आंट पॉली टॉमी को चर्च में बुलाती है और सब कुछ सच बताने को कहती है। टॉमी बताता है मैंने अपने आदमियों को बाइक्स की चोरी के लिए भेजा था। मैंने उन्हें 4 मोटर बाइक्स विद पेट्रोल इंजन चुराने को कहा था, लेकिन वो नशे में थे और गलत क्रेट खोल दी।
उसमें हमें 25 लुइस मशीन गन्स, 10,000 राउंड ऑफ एम्यूनिशन, 50 सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स एंड 200 पिस्टल्स विद शेल मिले। पॉली कहती है तुमने वो वेपन्स फेंक तो दिए ना, बट टॉमी ने अभी तक उन्हें नहीं फेंका है। इससे आंट पॉली गुस्सा होकर टॉमी को मारती है। उन्हें लग रहा था कि चेस्टर कैम्बल यहाँ पे उन्हीं वेपन्स के सिलसिले में आया है और टॉमी को जल्द से जल्द वेपन्स बहा देने का ऑर्डर देती है। अब हम देखते हैं एडा को। वो एक ब्रिज के नीचे फ्रेडी से मिलने आई है। एक्चुअली ये दोनों रिलेशनशिप में है। एडा उसे इन्फॉर्म करती है कि टॉमी तुम्हारे अगेंस्ट है। वो चाहता है कि तुम स्ट्राइक्स बंद कर दो क्योंकि एक ऑफिसर बेलफेस्ट से इसी सिलसिले में बर्मिंघम आया है। वेल ये बात तो साफ है कि उनकी रिलेशनशिप सीक्रेट है। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को जो कि गैरिसन पब की तरफ चलती हुई जा रही है। वो बार के मालिक से बोलती है मुझे जॉब चाहिए। वो कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल हो और ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। वो कहती है मेरे पास एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैं डबलिन में जॉब कर चुकी हूँ। अब वो काम करते करते गाना गाती है एंड इससे वो इम्प्रेस हो जाता है और उसे जॉब दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं चेस्टर कैम्बल को। वो जब ऑफिस जाता है तो देखता है कि वहाँ पे पुलिस को कोई टेंशन ही नहीं है, सब अपनी मस्ती में लगे पड़े हैं। चेस्टर कैम्बल कहता है कि पूरे शहर में क्राइम बढ़ता जा रहा है, रॉबर्स थीव्स खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं और तुम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। फिर वो कुछ सोल्जर्स को बुलाता है और कहता है ये अब तुम्हारी रैंक पे काम करेंगे। वो कहता है तुम्हारी जगह कल से ये लोग स्ट्रीट्स पे घूम रहे होंगे। ऑन द अदर हैंड आर्थर सिनेमा में आया होता है और पुलिस उसे पकड़ के अपने साथ ले जाती है। वो उसकी जम के धुलाई करते हैं। अब चेस्टर कैम्बल वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि वो सच बोले। वो उससे रॉबरी के बारे में पूछता है। एक्चुअली उसे लग रहा है कि आर्थर पीकी ब्लाइंडर्स का हेड है, बट इट्स टॉमी। अब आर्थर को रॉबरी के बारे में कुछ नहीं पता। चेस्टर कैम्बल उसे फिर से मारता है। आर्थर कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे सच में रॉबरी के बारे में कुछ नहीं पता। अब कैम्बल उसकी बात मान लेता है और कहता है शायद हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ग्रेस पब में काम कर रही थी। यहाँ पे टॉमी आता है और वो ग्रेस को देखता है एंड देखते रह जाता है। वो उसे पूछता है आर यू अ होर, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो तुम गलत जगह पे हो। फिर बार का मालिक हैरी उसे समझाता है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान से रहना होगा क्योंकि अगर इन्होंने मन बना लिया दैट दे वांट यू तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन टॉमी जब से वॉर से वापस आया है उसे कोई नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं आर्थर को। वो घर पे आ चुका है। फिर टॉमी भी वहाँ पे आ जाता है। आर्थर टॉमी से कहता है कि कैम्बल को मिस्टर चर्चिल ने भेजा है चोरी के सिलसिले में एंड कैम्बल वांट अस टू बी हिज आईज एंड ईयर्स। और मैंने कहा कि हम फैमिली मीटिंग करेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे। लेकिन टॉमी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अब ग्रेस पब के सभी लोगों को गाना गा के सुना रही थी। तभी वहाँ टॉमी आ जाता है। हैरी कहता है कि जब से वॉर चालू हुई तब से किसी ने गाना नहीं सुना। टॉमी कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। बेसिकली वो गाना गाने के लिए मना कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी और एडा साथ में है। वेल इनकी रिलेशनशिप के चलते फ्रेडी हर बार एडा से अपडेट्स लेता रहता है अबाउट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स। ऑन द अदर हैंड टॉमी सो रहा होता है लेकिन उसे हर बार वर्ल्ड वॉर 1 के ग्लिम्स आते रहते हैं। अब हम देखते हैं डैनी को। वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक शॉप के बाहर आके बैठ जाता है। उस शॉप का मालिक नाइफ लेके उसके पास आता है लेकिन डैनी उल्टा उसे ही मार के वहां से भाग जाता है। लेकिन ये सब उसके भाइयों ने देख लिया। फिर हम देखते हैं चेस्टर कैम्बल मिस्टर चर्चिल से मिलने आया है। चर्चिल उसे पूछते हैं अकॉर्डिंग टू यू गन्स किसने चुराई हैं, फैनियंस या फिर कम्युनिस्ट। वो कहता है चाहे कम्युनिस्ट या फैनियंस या फिर कोई क्रिमिनल ही क्यों ना हो, मैं गन्स और उन्हें ढूंढ के ही रहूंगा। चर्चिल कहता है मैंने तुम्हें चूज किया बिकॉज तुम इफेक्टिव हो, यानी कि जल्दी काम खत्म कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इस मामले को न्यूज से बाहर रखो वरना हम बस इन गन्स की मार्केटिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टॉमी गन्स को ठिकाने लगाने वाला था लेकिन वो अंकल चार्ली से कहता है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अंकल चार्ली कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पूरी आर्मी इन वेपन्स को ढूंढ रही है। वो कहता है अगर उन्हें वेपन्स चाहिए तो उन्हें इसके लिए पे करना होगा। फिर हम देखते हैं चेस्टर कैम्बल को। वो म्यूजियम में जाता है और यहाँ पे उसका वेट कर रही थी ग्रेस। एक्चुअली कैम्बल ने उसे वहाँ पे भेजा है पीकी ब्लाइंडर्स पे नजर रखने के लिए। वो बताती कि पीकी ब्लाइंडर्स का हेड आर्थर नहीं बल्कि थॉमस है। वेल उनके अकॉर्डिंग बुक मेकर्स के पास और भी बिजनेस है हैंडल करने को एंड कम्युनिस्ट बहुत वीक है ये सब प्लान करने के लिए। सो उसके हिसाब से गन्स IRA ने चुराई है। कैम्बल कहता है कि अपनी पर्सनल हिस्ट्री की वजह से ऐसा मत कहो। एक्चुअली ग्रेस के डैड को IRA ने मार दिया था। वो कहता है कि अगर तुम कोई गन देखो तो सीरियल नंबर जरूर चेक करना। देन वो कहता है कि तुम्हारे डैड सबसे अच्छे ऑफिसर थे। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को। वो डैनी से कहता है कि जिस आदमी को तुमने मारा वो एक इटालियन था और वो 2 लोग उसके भाई हैं। अब वो इटालियंस तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं एंड वो डेफिनेटली तुम्हें बहुत बुरी तरह मारेंगे। तो इससे बढ़िया यही होगा कि मैं ही तुम्हें मार दूं। डैनी कहता है तुम मेरी वाइफ और बच्चों का ध्यान रखना और मेरे मरने के बाद मुझे हिल्स पे गाड़ना ना कि मड में। फिर टॉमी उसे मार देता है और वो इटालियंस वहां से चले जाते हैं। इसके बाद टॉमी अपने घर आ जाता है। यहाँ पे आर्थर उस पर बहुत गुस्सा था। वो कहता है मोनोगन बॉय यानी कि उनका हॉर्स जीत गया एंड इससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। टॉमी कहता है हाँ वो जीत गया और ये बात और भी फैलेगी। फिर अगली बार और भी कई सारे लोग इस हॉर्स पे पैसा लगाएंगे एंड ये हॉर्स फिर जीतेगा और तीसरी बार पूरा बर्मिंघम इस पे पैसा लगाएगा और तब हम इसे हराएंगे। जरा सोचो इस बारे में। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनी जिंदा है। टॉमी ने उसे दिमाग सुन करने की गोली मारी थी। अब टॉमी उसे कुछ काम के लिए लंदन भेज रहा है
एंड नाउ ही इज ऑल्सो पीकी ब्लाइंडर। अब पॉली टॉमी से पूछती है तुमने गन्स फेंक दी थी ना। टॉमी कहता है हाँ मैंने उन्हें फेंक दिया था। फिर वो घर से बाहर जाता है। यहाँ पे उसके और ग्रेस के बीच में आई कांटेक्ट होता है और वो आगे चलता जाता है। एंड दिस एपिसोड एंड्स हियर। तो अभी तो ये सीरीज बस शुरू ही हुई है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। इसके टोटल 6 सीजन आ चुके हैं एंड ये तो बस पहला सीजन ही हमने स्टार्ट किया है। वेल हम पूरी ट्राई करेंगे आपको पीकी ब्लाइंडर्स जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की। And if you enjoyed this video, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can. And if you have any queries related to this video, please comment down and let us know. तो हम मिलेंगे जल्द ही सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 के साथ। Till then, peace up. What's up guys, welcome back to our channel। और आज हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 की। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 भी डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके देख सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं शेल्बी ब्रदर्स को जो कि अपनी कार में एक जगह पे आए हैं फॉर सम बिजनेस। इधर टॉमी को अपना फ्रेंड जॉनी मिलता है। वो कहता है अब मैं ली फैमिली के साथ सफर कर रहा हूँ। फिर बातों बातों में टॉमी ली फैमिली को सुअर कह देता है। इससे वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब टॉमी जॉनी का होश देखने लगता है और जॉनी उसकी कार। आर्थर कहता है हम इस घोड़े के लिए अपनी फैमिली कार नहीं देने वाले, लेकिन वो अदला बदली नहीं कर रहे। दे आर गोइंग टू टॉस एंड जो जीता वो दोनों ले जाएगा, कार एंड द हॉर्स। वो टॉस करते हैं और फिर टॉमी कार की चाबी जॉनी को दे देता है। आर्थर कहता है मुझे पता था, टॉमी बेवकूफ कहेंगे। टॉमी कहता है मैं टॉस जीत गया, लेकिन हमने ये डील की थी कि अगर जॉनी हारता है तो वो हमारी कार का एक राउंड ले सकता है। अब ये सीन देख के ली बॉयज हंसने लगते हैं। टॉमी कहता है तुम मेरे भाई पे हंस रहे हो। अब जॉनी आता है और टॉमी से कहता है कि तुम फेयर पे जाओ और अपने ब्रदर्स के साथ एंजॉय करो, वरना ये ली बॉयज वॉर स्टार्ट कर देंगे। जॉनी ली बॉयज से कहता है कि ये रॉयल फैमिली से हैं, इनके दादाजी राजा थे। फिर वो उनकी मॉम को गाली दे देते हैं। एंड आफ्टर दैट पीकी ब्लाइंडर्स उनकी जो धुलाई करते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ देयर कैप्स। ऑन दी अदर हैंड चेस्टर कैम्बल सभी के घरों में रेड डालता है विद हिज टीम। उसे कुछ भी करके गन्स चाहिए। यहाँ पे एडा एज ऑलवेज फ्रेडी के साथ थी। तभी फ्रेडी को इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द रेड एंड वो पुलिस के आने से पहले ही वहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन जब पुलिस फ्रेडी का रूम चेक करती है तो उनके हाथ एक चिट लगती है जो कि प्रिस्क्रिप्शन था आयरन टैबलेट्स का एडा शेल्बी के लिए। फिर फ्रेडी एडा को मिस डोनोवन के पास छोड़ के कुछ टाइम के लिए टाउन से बाहर चला जाता है। इसके बाद कैम्बल आ जाता है चर्च में। यहाँ पे आंट पॉली भी मौजूद है। वो आंट पॉली से क्वेश्चन करता है एंड पॉली उसका आंसर घुमा फिरा के दे रही थी। अब उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फिर आंट पॉली उसे किस कर लेती है। वो कहती है तुमने मुझे पुश किया तो मुझसे तुम्हारे इंटेंशन समझने में भूल हो गई। अब वो यहाँ की चेकिंग करता है और पॉली से कहता है कि मुझे तुम्हारे लीडर से मिलना है। लास्ट टाइम जिसकी मैंने धुलाई की वो तुम्हारा लीडर नहीं था। वो कहता है कि थॉमस से कह देना कि वो लिकी टी रूम्स में फ्राइडे 10 बजे आ जाए। अब शेल्बी ब्रदर्स वापस आते हैं और ये नजारा देख के दंग रह जाते हैं। आंट पॉली उन्हें बताती है कि उस कॉपर ने लोगों से कहा कि जब वो आर्थर को अपने साथ ले गया था तब उसी ने रेड की परमिशन दी। आर्थर कहता है मैंने उसे कोई परमिशन नहीं दी। फिर पॉली टॉमी से अकेले में बात करती है। वो कहती है मुझे लगता है कि 3 से 1 है, रिवॉल्यूशन होगा और चेस्टर कैम्बल उस पर दाव लगा रहा है। वो उसे ये भी बताती है कि चेस्टर कैम्बल आया था और उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। वेल टॉमी को एडा और फ्रेडी के बारे में पता है, कुछ भी उसकी नजरों से छुपा हुआ नहीं है। पॉली कहती है क्या तुम कैम्बल से बात करने जाओगे, लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो और शेल्बी ब्रदर्स सभी लोगों को किंग की पिक्चर बाहर लाके वाटर लेक के पास जलाने को कहते हैं। इसके बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे। यहाँ टॉमी एक रिपोर्टर को बुलाता है और ये नोट डाउन करने को कहता है। वो उससे लिखने को कहता है कि हम किंग से नाखुश हैं, हमने नर की जिंदगी जी वॉर जीतने के लिए, और यहाँ पे बेलफेस्ट से एक ऑफिसर आके उनके घर तबाह कर गया। वो उससे ये सब कल के पेपर में प्रेजेंट करने को कहता है। अब कैम्बल के पास कॉल आता है विंस्टन चर्चिल का अबाउट द बर्निंग पिक्चर ऑफ किंग। वो उससे कहते हैं कि इससे किंग को शर्मिंदा होना पड़ा है। कैम्बल कहता है कि मैं उन सभी को अरेस्ट कर लूंगा जो कि इस इवेंट में शामिल थे। चर्चिल कहता है तुम किसी को अरेस्ट नहीं करोगे, बिकॉज अगर तुम अरेस्ट करोगे तो ट्रायल होंगे और इससे ये न्यूज और आगे फैल सकती है। वो कहता है मैंने तुम्हें गन्स ढूंढने के लिए भेजा है एंड वी वांट क्विक रिजल्ट्स। ऑन द अदर हैंड एडा से बात करते करते आंट पॉली को अंदाजा लग जाता है दैट एडा इज प्रेग्नेंट। एडा कहती है मैंने टैबलेट्स भी ली लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर वो कंफर्मेशन के लिए प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं एंड या शी इज प्रेग्नेंट। पॉली उससे पूछती है कि ये बेबी किसका है। एडा कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम थॉमस एंड बाकी सभी को बता दोगी एंड देन दे विल कट हिम इन पीसेस। पॉली कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन एज वी ऑल नो फ्रेडी अभी आउट ऑफ टाउन है। ऑन दी अदर हैंड अंकल चार्ली टॉमी को बताते हैं कि ली फैमिली ने युद्ध की घोषणा कर दी है। वो कहते हैं वैसे गन्स की टेंशन है और तुमने एक और मुसीबत पाल ली। फिर टॉमी वहाँ से निकल लेता है। रास्ते में आवाजों के कारण उसका हॉर्स डर जाता है।
वो नीचे उतरता है और उसे शांत करता है, फिर वो उसके साथ ही चलने लग जाता है। ग्रेस ये सब देख रही थी। वो जानबूझकर बाहर निकलती है और गंदा पानी फेंक देती है। देन वो अपॉलॉजी मांगती है और कहती है मेरा नाम ग्रेस है। बस ऐसे ही इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। वो कहती है आप पब में आए थे तब मैं गा रही थी और आपने कहा था सिंगिंग अलाउड नहीं है। मैं चाहती हूँ हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन सिंगिंग अलाउड हो, सैटरडे नाइट्स। वो कहती है मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। टॉमी कहता है तुम उन अमीर लड़कियों की तरह बात कर रही हो जो रेसेस के लिए आती हैं डबलिन से। टॉमी पूछता है क्या तुम्हें हॉर्सेस पसंद है। एक्चुअली वो उसे हॉर्स रेस में अपने साथ ले जाना चाहता है। वो उससे एक अच्छी ड्रेस खरीदने को कहता है। अब टॉमी अपने घर जाता है एंड यहाँ पे एज ऑलवेज गैम्बलिंग चल रही है। पॉली टॉमी को बता देती है कि एडा प्रेग्नेंट है। फिर टॉमी निकल जाता है एडा के पास। एडा थिएटर में बैठी फिल्म देख रही थी। टॉमी यहाँ आता है और उससे बेबी के डैड का नाम पूछता है। वो बोलती है रुडोल्फ वैलेंटिनो। फिर टॉमी मूवी बंद करवा देता है और सभी लोगों से जाने के लिए कहता है। अब एडा फ्रेडी के बारे में बता देती है। वो कहती है वही फ्रेडी जिसने वर्ल्ड वॉर के टाइम फ्रांस में तुम्हारी जान बचाई थी। इसके बाद टॉमी वहां से चला जाता है। अब देखो यार शेल्बी खून में गर्मी है और एडा भी फैमिली का हिस्सा है। तो वो कहती है मैं भी शेल्बी हूँ एंड नाउ पुट माई फिल्म बैक ऑन। अब पॉली टॉमी के पास आती है और कहती है मनगन बॉय फाइनली हार गया, लेकिन यहाँ के लोगों को पैसे दे देना। टॉमी कहता है मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ। पॉली कहती है तुमने ये रेस बिली किम्बर की परमिशन के बिना फिक्स की थी एंड उसे इसके लिए बहुत डांटती है। फिर वो एडा का एक लेटर उसे देती है एंड कहती है कि एडा चाहती है तुम ये फ्रेडी को दे दो ताकि उसे भी बेबी के बारे में पता चल जाए। लेकिन टॉमी वो लेटर फेंक देता है और कहता है फ्रेडी जैसे भगोड़े के साथ एडा की कोई लाइफ नहीं है। फिर आंट पॉली वहां से जाने लगती है। वो चाहता है आंट पॉली एडा से कहे कि फ्रेडी अमेरिका, रशिया या फिर कहीं पे भी चला गया है उसे धोखा देके। अब पॉली एडा के पास जाके कहती है कि मैं 16 साल की थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया और देखना जब तुम्हारी शादी एक अच्छे इंसान के साथ होगी तब तुम मुझे थैंक्स कहोगी। बस यही सब कह के वो एडा को अबॉर्शन के लिए राजी करवा लेती है। अब टॉमी जाता है चेस्टर कैम्बल से मिलने। कैम्बल कहता है कि मुझे मेरी सिटी को प्रोटेक्ट करना है एंड टॉमी कहता है मुझे मेरे बिजनेस को अच्छी तरह रन करना है और अगर सिटी की हालत सुधरेगी एंड वो पीसफुली रन होगी तो मेरे बिजनेस को ही फायदा है। तो टॉमी कहता है इस हिसाब से हम दोनों सेम साइड पे हैं। कैम्बल कहता है अगर हम सेम साइड हैं तो ये क्या है। फिर वो उसे एडा के टैबलेट्स की चिट दिखाता है जो कि उसके एक आदमी को फ्रेडी के घर पे मिली थी। कैम्बल कहता है फ्रेडी का नाम मेरी लिस्ट में टॉप पे है। टॉमी कहता है उसे काट दो बिकॉज वो अब सिटी में नहीं आएगा, उस सिचुएशन से मैं डील कर चुका हूँ। अब टॉमी कहता है कि कैम्बल उसे उसका बिजनेस शांति से रन करने दे और बीच में ना आए। आज से उसकी जगह पे कोई रेड नहीं होनी चाहिए। बदले में टॉमी उसे गन्स दे देगा। वो कहता है गन्स मेरे पास ही हैं, जो कि अगर मैंने बेलफेस भेज दी या फिर IRA को सेल कर दी तो तुम्हारा करियर खत्म। वहीं अगर तुम वेट करोगे और जो मुझे चाहिए वो मिलने के बाद मैं तुम्हें गन दे दूंगा और तुम एक हीरो बन जाओगे। लेकिन कैम्बल इस ऑफर को ठुकरा देता है। इसके बाद कैम्बल ग्रेस को एक ड्रामा शो में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारा मिशन अब टॉमी है, तुम्हें कुछ भी करके उसके करीब आना है, तुम्हें ये करना होगा। आई नो ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक बाप अपनी बेटी को होर हाउस भेज रहा हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब आपको इनका रिश्ता बाप बेटी वाला लग रहा होगा, बट आगे देखते जाओ ये कैम्बल क्या गुण खिलाता है। ऑन द अदर हैंड टॉमी को फिर से वही वर्ल्ड वॉर वाले ग्लिम्स आ रहे थे और इससे उसकी आंख खुल जाती है। अब कर्ली उसे बाहर बुलाता है। टॉमी आके देखता है तो उसके हॉर्स की हालत ठीक नहीं है। कर्ली कहता है ली बर्ज ने इसे कर्ज कर दिया है एंड कल तक ये मर जाएगा। मैंने 2 बार ये देख रखा है और कर्ज को वापस लेने का कोई तरीका नहीं है। अब वो तड़प तड़प के मरे, इससे अच्छा टॉमी उसे शूट कर देता है। पहले इससे वो बहुत दुखी है एंड अब वो पब में जाता है। ग्रेस कहती है पब क्लोज हो चुका है, बट वो एक ड्रिंक मांगता है और ग्रेस को कंपनी देने के लिए बोलता है। ग्रेस उससे उसके हॉर्स के बारे में पूछती है। वो कहता है मैंने उसे मार दिया क्योंकि उसने मुझे डिसरिस्पेक्टफुल नजरों से देखा। फिर वो ग्रेस को बताता है कि जिस रेस में वो उसे ले जाने वाला है वहाँ पे किंग बिली किम्बर भी आएगा। सो अब ग्रेस उससे 3 पाउंड्स मांगती है बिकॉज अगर वो किंग से मिलने जा रही है तो कोई चीप ड्रेस नहीं पहनेगी। फिर वो टॉमी से सैटरडे नाइट गाने की परमिशन मांगती है। वेल टॉमी को पता चल गया है कि वो डबलिन में जॉब नहीं करती थी बिकॉज वहाँ पे टॉमी के कुछ फ्रेंड्स हैं और उन्होंने ग्रेस के बारे में कुछ नहीं सुना। लेकिन उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो उससे गाना गाने के लिए कहता है। ग्रेस चेयर पे खड़ी हो जाती है और पूछती है हैप्पी या सैड। टॉमी कहता है सैड। ग्रेस कहती है आई विल ब्रेक योर हार्ट। वो कहता है ऑलरेडी ब्रोकन। वेल आई गेस आपने ये सीन रील्स में या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में कहीं ना कहीं तो देखा होगा। फिर वो उसे गाना गा के सुनाती है। नाउ नेक्स्ट डे एडा और पॉली यहाँ से जा रहे थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पे उन्हें मिल जाता है फ्रेडी। वो बताता है कि टॉमी ने मुझे मैसेज किया कि मैं टाउन छोड़ दूं और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊं। फिर वो एडा को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो टाउन छोड़ के नहीं जा रहा। वो कहता है हमारी शादी यहीं होगी और हम यहीं पे रहेंगे। मैं टॉमी से नहीं डरता। अब टॉमी अपने भाइयों के साथ पब में बैठा होता है। यहाँ पे सभी उसकी शादी की बात कर रहे हैं। तभी पब
पब में एंट्री होती है बिली किम्बर की। वो कहता है जो शेल्बी है वो आगे आओ। फिर टॉमी बाकी लोगों को पब से बाहर जाने के लिए कहता है। अब बिली कहता है मैं रेस हैंडल करता हूँ और तुमने मुझसे बिना पूछे रेस फिक्स कर दी। वो उन्हें धमकी देके वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी टॉमी उसे कहता है कि तुम्हारी ली फैमिली से नहीं बनती, वो तुम्हारा कई पैसा चुरा चुके हैं। वेल हमारे भी ली फैमिली के साथ अनबन चल रही है, तो क्यों ना हम साथ में काम करें। लेकिन बिली किम्बर कहता है लोग मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे लिए काम करते हैं। एक्चुअली पीकी ब्लाइंडर्स का काम होगा बिली किम्बर को प्रोटेक्शन देना। अब जाने से पहले वो पीकी ब्लाइंडर्स के डिसरिस्पेक्ट कर देता है। वो एक कॉइन फेंकता है और टॉमी को उसे उठाने के लिए कहता है। अब टॉमी समझदारी दिखाते हुए उसे उठा लेता है एंड फिर बिली किम्बर विद हिज मैन यहाँ से चला जाता है एंड दिस एपिसोड एंड्स हियर। तो गाइस एपिसोड नंबर 2 भी यहीं पे खत्म हो जाता है एंड हम ट्राई करेंगे एपिसोड नंबर 3 को जल्द से जल्द आपके सामने लाने की। फिलहाल के लिए इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द वीडियो प्लीज कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। तो मिलते हैं आपको सीजन 1 एपिसोड नंबर 3 के साथ। टिल देन पीस अप। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और आज हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 एपिसोड नंबर 3 के बारे में। इससे पहले हम इसके दोनों एपिसोड डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर माय टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टॉमी को, जो कि गैरिसन पब जाता है और ग्रेस से आयरिश ड्रिंक मांगता है। ग्रेस कहती है मैंने डिसाइड किया है रेस में ना जाने का अनलेस तुम मुझे 2 पाउंड्स और 10 शिलिंग्स और दो। टॉमी कहता है मैं ऑलरेडी तुम्हें 3 पाउंड्स दे चुका हूँ, लेकिन ग्रेस को जो ड्रेस चाहिए वो ज्यादा महंगी है। फिर थॉमस से मिलने आयरिश आर्मी के 2 लोग आते हैं। वो टॉमी को गन्स के बारे में बताते हैं जो कि रूमर्स के अकॉर्डिंग पीकी ब्लाइंडर्स ने चुराई हैं। वो कहते हैं तुम हमें गन्स दे दो और हम तुम्हें इसके बदले मुंह मांगा अमाउंट देंगे। लेकिन टॉमी कहता है मैं कोई चोरी के बारे में नहीं जानता और मेरे पास गन्स नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब टॉमी बाहर आता है और ग्रेस को 2 पाउंड्स और 10 शिलिंग्स दे देता है। वो कहता है रेड ड्रेस बाय करना। फिर वो यहाँ से चला जाता है। ऑन दी अदर हैंड फ्रेडी और एडा शादी करने जा रहे हैं। एडा बहुत खुश है। वो पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। फ्रेडी कहता है लाइक एन एंजल। फिर वो चले जाते हैं शादी करने। अब चेस्टर कैम्पबेल के पास ये न्यूज पहुंच चुकी है कि आयरिश आर्मी के 2 मेंबर्स गन बाय करने आए थे। ऑफ कोर्स ये इन्फॉर्मेशन उसे ग्रेस ने दी है। वो ऑफिसर मॉस को बुलाता है और इस बारे में बात करता है। वो कहता है तुमसे ज्यादा काम की तो एक फीमेल ऑपरेटर है। बिल्कुल वो ग्रेस की बात कर रहा है। मॉस कहता है हम रेगुलर पुलिस ऑफिसर्स हैं ना कि स्पाई, सो डेफिनेटली वो अंदर की खबर प्रोवाइड नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड ग्रेस उन IRA मेंबर्स में से एक का पीछा करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसे देख लेता है एंड मारना शुरू करता है। लेकिन ग्रेस उसे अपने पर्स में रखी गन से शूट कर देती है एंड नाउ ही इज डेड। अब टॉमी अपने घर आता है। यहाँ पे पॉली उसे बताती है कि फ्रेडी और एडा ने शादी कर ली है बट वो शहर छोड़ के नहीं जा रहे। वो कहती है मैं इससे डील कर लूंगी। टॉमी कहता है कि मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ दैट फ्रेडी टाउन छोड़ देगा। पॉली पूछती है तुमने किससे वादा किया है। वो कहता है मैं कॉपर से वादा कर चुका हूँ कि फ्रेडी टाउन छोड़ के चला जाएगा। अब पॉली उससे गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने अपनी मर्जी से डिसीजन कैसे लिया। इस बारे में ना तो फैमिली वोट्स हुए और ना तुमने किसी को बताया। टॉमी कहता है तुम उनके पास जाओ और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो, अदरवाइज मुझे कुछ करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रेस को। वो अपने हाथों पे लगा ब्लड साफ करती है। एक्चुअली उसके हाथ कांप रहे हैं बिकॉज उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस ऑपरेशन में उसे एक मर्डर भी करना पड़ जाएगा। खैर उसने रेस के लिए ड्रेस ले ली है। अब हम देखते हैं चेस्टर कैम्पबेल को। ऑफिसर मॉस उसे ये सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है। उसका मानना है कि उस आयरिश ऑफिसर को ग्रेस ने मारा है बिकॉज जहाँ पे वो डेड बॉडी मिली वहाँ के लोगों ने एक लड़की को उसे मारता हुआ देखा था, इसीलिए उसका शक ग्रेस पे है। अब पॉली जाती है फ्रेडी के पास और उसे 200 पाउंड्स एंड न्यूयॉर्क टिकट्स ऑफर करती है, लेकिन फ्रेडी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं टॉमी को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। एडा कहती है हम अमेरिका जा सकते हैं एंड वहाँ तुम्हें रेवोल्यूशन के लिए फाइट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जस्ट बिकॉज वहाँ पे पहले से ही रेवोल्यूशन है। लेकिन फ्रेडी अभी भी उसकी बात नहीं मानता। फिर हम देखते हैं ग्रेस को जो कि म्यूजियम में आई है चेस्टर कैम्पबेल से मिलने। वो कहता है तुम्हारा काम बस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो तुम अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डालती हो। ग्रेस कहती है मुझे लगा था कि शायद उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। वो उसे बताते कि कल उसे टॉमी के साथ रेस में जाना है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टॉमी चाइनीज मार्केट आया है। उसे एक सूट पसंद आता है लेकिन वो इसे नहीं खरीद सकता क्योंकि बिली किम्बर ने पहले से इसे खरीद रखा है। तभी किम्बर वहाँ पे आ जाता है। टॉमी कहता है आपने बहुत ही अच्छा सूट लिया है कल के लिए। किम्बर कहता है तुम्हें कैसे पता। वो कहता है मुझे बहुत कुछ पता है, ये भी कि कल रेस में ली ब्रदर्स आने वाले हैं एंड उनका प्लान है आपकी बुकी चुराना और मैं आपको ये एज अ फ्रेंड बता रहा हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और किम्बर कहता है कल रेस में अपनी उस बारमेट को भी ले आना। टॉमी कहता है मैं उसे इन्वाइट कर चुका हूँ। इसका मतलब टॉमी ग्रेस को यूज करने के लिए रेस में ले जा रहा है। वो बस बिली किम्बर के मन को बहलाने का काम करेगी। अब हम देखते हैं फ्रेडी को जो कि अगेन सभी कम्युनिस्ट के साथ मिलकर स्ट्राइक कर रहा है। वो कहता है जब तक हम साथ हैं तब तक कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक्चुअली गवर्नमेंट ने इनके लिए रूल बनाया है कि 3 से ज्यादा लोग एक साथ ना दिखें। फिर हम देखते हैं टॉमी को
जॉन उसके पास आके उसे एडा के बारे में बताता है एंड कहता है वो लोग यहाँ से नहीं जा रहे। वेल टॉमी को ये सब पहले से ही पता है। अब जॉन कहता है कि वो आर्थर से कुछ बात करे। एक्चुअली आर्थर डिप्रेशन में जा रहा है। फिर टॉमी चर्च जाता है और यहीं पे आर्थर बैठा हुआ है। वो टॉमी से कहता है कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या एडा की शादी हो गई और क्या सच में तुम्हारे पास BSA से चुराई गन्स हैं, बट मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो इस बात से गुस्सा है कि टॉमी उसे अपने प्लान्स नहीं बताता। आर्थर उससे गन्स के बारे में पूछता है। टॉमी कहता है मैं बस तुम्हें इस बारे में बताने ही वाला था, बट मुझे लगा जेल में इतनी मार खाने के बाद तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। वो कहता है हमारे पास मशीन गन्स हैं एंड और किसी ग्रुप के पास ये वेपन्स नहीं है, तो इससे होगा यही कि पीकी ब्लाइंडर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। देन वो आर्थर से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। फिर उसे गैरिसन पब में ले आता है और कहता है जब हम फ्रांस में थे तब तुम कहा करते थे ना कि जब मैं बर्मिंघम वापस जाऊंगा तब मेरे पास खुद का पब होगा। सो हियर इट इज। जी हाँ, वो आर्थर को पब गिफ्ट कर देता है। आर्थर इससे बहुत खुश था। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी घर जा रहा था, लेकिन किसी ने उसकी कार का टायर पंचर कर दिया है। फिर वहाँ पे ऑफिसर मॉस आता है और टॉमी से कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि फ्रेडी टाउन में नहीं आएगा, लेकिन वो टाउन में ही है और स्ट्राइक्स करवा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम उसे अरेस्ट कर लेंगे और तुम्हारी बहन को भी साथ में ले जाएंगे, या फिर तुम उसे हमारे हवाले कर दो और तुम्हारी बहन फ्री हो जाएगी। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे फ्रेडी टॉमी से मिलने आता है। वो उसे 200 पाउंड और न्यूयॉर्क के टिकट देता है एंड कहता है ये आंट पॉली ने मुझे दी है। वो कहता है इसका कोई फायदा नहीं है और उससे गन्स के बारे में पूछता है। तभी टॉमी पुश करता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। वो कहता है मुझे पता है कि तुमने एडा से क्यों शादी की, बिकॉज वो शेल्बी फैमिली का हिस्सा है, लेकिन मैं तुम्हें उसकी लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगा। फ्रेडी कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मैं उससे तब से प्यार करता हूँ जब वो 9 साल की थी और मैं 12 साल का, एंड वो भी बिल्कुल इसी तरह मुझसे प्यार करती है। फिर टॉमी कहता है ये शादी नहीं टिकेगी और वहाँ से चला जाता है। फिर वो पॉली के पास आके उसे बताता है कि पुलिस ने कहा है अगर मैंने फ्रेडी को उनके हवाले नहीं किया तो वो एडा को भी जेल में डाल देंगे। वो कहता है सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। फिर वो अपने रूम में सो जाता है, लेकिन एज ऑलवेज उसे वर्ल्ड वॉर 1 के ग्लिम्स आ रहे थे। तभी वहाँ डैनी आ जाता है। टॉमी उसे पूछता है लंदन से क्या न्यूज है। डैनी बताता है कि उसने एक पब में कुछ लोगों को बात करते हुए सुना कि एक IRA के मेंबर को गोली मारी गई है और हाई कमांड का मानना है कि पीकी ब्लाइंडर्स का काम है। टॉमी डैनी से मैसेज पहुंचाने को कहता है कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है और वो कोई ट्रबल नहीं चाहता। नेक्स्ट मॉर्निंग टॉमी सो के उठता है और गैरिसन पब जाता है। यहाँ पे ग्रेस कहती है कि एडा यहाँ पे आई थी और बहुत परेशान थी। उसके लिए फेस बहुत टफ है कि उसका भाई और हस्बैंड एक ही बात को लेकर लड़ रहे हैं, उसे रेस्ट की जरूरत है। फिर वो टॉमी से पूछती है कि तुम और फ्रेडी आखिर लड़ किस बात पे रहे हो। वो उसकी बात का जवाब नहीं देता और कहता है कि कल सुबह 9 बजे रेडी रहना। जी हाँ, वो फाइनली रेस में जाने वाले हैं। अब नेक्स्ट डे वो दोनों रेडी होते हैं और फिर टॉमी ग्रेस को पिक करके रेस के लिए निकल जाता है। ऑन दी अदर हैंड आर्थर अपनी टीम को समझाता है कि हमें ली फैमिली को रोकना है एंड किम्बर की बुकी लूटने से बचानी है। अब टॉमी ग्रेस के साथ रेस में पहुंच चुका है और यहाँ पे किस तरह बिहेव करना है वो ग्रेस को गाइड करता है। फिर वो दोनों डांस करते हैं और यहाँ पे बिली किम्बर की नजर ग्रेस पे पड़ गई है। ऑन दी अदर हैंड ली बॉयज का मेंबर पैसे लेके जाने वाला था और तभी पीकी ब्लाइंडर्स वहाँ पे आ जाते हैं और उसकी बुरी तरह पिटाई करते हैं एंड आर्थर तो उसकी आंखें ही फोड़ देता है। फिर वो सारा पैसा लेके टॉमी को दे देता है। फिर टॉमी बैग्स किम्बर के पास रखता है और कहता है कि हमने तुम्हारी बुकी लूटने से बचा ली। तुम्हारे लोग थोड़े सुस्त हैं, अगर तुम चाहो तो पीकी ब्लाइंडर्स तुम्हें सर्विस दे सकते हैं एंड बिलीव मी हम तुम्हारा बहुत सारा पैसा बचाएंगे, लेकिन बदले में हमें तुम्हारे हर बार बचाए हुए पैसे का 5% चाहिए। इसके अलावा तुम हमें 3 लीगल बैटिंग पिचेस दोगे जिन्हें तुम 1 साल बाद बढ़ा के 6 करोगे। अगर हम तुम्हारी सर्विस से सेटिस्फाई हुए तो किम्बर उसे अपने अकाउंटेंट से बात करने को कहता है और खुद जाके ग्रेस के साथ डांस करने लगता है। टॉमी उसके अकाउंटेंट को पीकी ब्लाइंडर्स की काबिलियत के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि ली ब्रदर्स कहाँ पे अटैक करने वाले हैं। फिर किम्बर टॉमी के पास आता है और पूछता है कि मीटिंग कैसी चल रही है। फिर वो कहता है उसे 2 घंटे ग्रेस के साथ स्पेंड करने हैं, बदले में वो भी उसकी वाइफ के साथ 2 घंटे रह सकता है। अब टॉमी ग्रेस के पास जाता है और कहता है कि मैं किम्बर के घर जाना है डिनर के लिए, पर मुझे पहले उसके अकाउंटेंट के साथ कुछ काम है, तो तुम किम्बर के साथ जाओ और मैं पीछे पीछे आता हूँ। वो कहता है इसके बदले में तुम्हें 3 क्विड और दूंगा। ग्रेस कहती है तुम्हें क्या मैं होर दिखती हूँ? टॉमी कहता है मैंने किम्बर के साथ डील कर ली है एंड इसके तहत तुम्हें 2 घंटे उसके साथ बिताने होंगे एंड मैं उसकी वाइफ के साथ बिताऊंगा। उसे लगता है कि वो तुम्हें सिड्यूस कर सकता है, पर तुम्हें जब भी अनकंफर्टेबल लगे यू कैन जस्ट किक हिज बॉल्स। वो कहता है अगर तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगी तो तुम्हें सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। अब टॉमी उसकी वाइफ के साथ आ जाता है। वो कहती है मुझे पता है कि उसने कहा होगा कि तुम मुझे ट्राई कर सकते हो। वो बोलती है तुम्हारी वाली प्रोस्टिट्यूट होगी बट मैं नहीं हूँ। बट एज वी ऑल नो थॉमस ठहरा जेंटलमैन, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। ऑन दी अदर हैंड किम्बर ग्रेस के साथ डांस करने लगता है, लेकिन डांस करते करते वो उसके साथ बदतमीजी पे उतर आता है। ग्रेस उसे पुश करती है और सिगरेट मांगती है। अब वो अपने पर्स से गन निकाल रही थी, लेकिन तभी किम्बर ग्लास तोड़ देता है और ग्रेस से उसे उठाने के लिए कहता है। ग्रेस कहती है तुम खुद उठा लो। किम्बर कहता है तुम एक बारमेड हो, अगर मैं कुछ गिराऊंगा तो तुम उसे उठाओगी, सो पिक इट अप। लेकिन जब ग्रेस ऐसा नहीं करती तो वो उसके पास आके उसे हरास करने लगता है। तभी टॉमी वहाँ आ जाता है। वो किम्बर से कहता है कि ये लड़की देखने में अच्छी है बट इसे क्लैप नाम की एक डिसीज है, तो अगर आप इसके साथ कुछ करते हो तो आपको भी ये बीमारी हो सकती है।
फिर वो ग्रेस को अपने साथ बाहर ले आता है। वो दोनों कार से वापस जा रहे होते हैं और यहाँ पे ग्रेस उसे कहती है कि तुम बहुत बड़े कमीने हो, लेकिन वो पूछती है कि तुमने अपना माइंड क्यों चेंज किया। थॉमस कोई आंसर नहीं देता एंड दिस एपिसोड एंड्स हियर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं एंड इफ यू रियली एंजॉयड इट सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू ऑन आवर चैनल, शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। तो बहुत जल्द मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 के साथ। टिल देन पीस अप। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और आज हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हम तीनों एपिसोड डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑसम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फ्रेडी और एडा को। वो दोनों वोटिंग कर रहे थे। इसके बाद फ्रेडी स्टैनली कैम्पमैन नाम के बंदे से मिलता है और उसे 200 पाउंड्स दे देता है। वो कहता है कि ये पैसा रशियन एम्बेसी से आया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टॉमी को। उसे उसी का एक मेंबर फ्रेडी की न्यूज देता है कि उसने 200 पाउंड स्टैनली नाम के बंदे को दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं ली फैमिली को। एक्चुअली वो लोग शेल्बी फैमिली से बदला लेने आए हैं। वो अपनी ही टीम के एक बच्चे को अंदर भेजते हैं बैट लगाने के लिए। बैटिंग के बहाने वो एक गेट के पीछे छुप जाता है। अब जॉन ने सभी को पब में बुलाया है एंड इट्स गोइंग टू बी अ फैमिली मीटिंग। वो सभी मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे जॉन उनसे कहता है दैट ही वांट टू मैरी अ गर्ल। उसे अब शादी करनी है एंड जिससे वो शादी करना चाहता है उसका नाम है लिजी। ये सुन के सभी उस पे हंसने लगते हैं बिकॉज शी इज अ प्रोस्टिट्यूट। वो उनसे कहता है कि लिजी अब पहले जैसी नहीं रही बल्कि बदल चुकी है एंड अब अगर किसी ने उसे प्रोस्टिट्यूट बोला तो मैं उसका गला उड़ा दूंगा। वही दूसरी तरफ वो बच्चा गेट खोल देता है और पूरी ली फैमिली उनके घर के अंदर आ जाती है। वहाँ पे बस एक ही बंदा मौजूद था तो डेफिनेटली वो उसे नॉकआउट करके सारा पैसा चुरा लेते हैं। अब टॉमी और बाकी सभी को चोरी की खबर मिलती है। वो जाके देखती है तो उनका पूरा गैम्बलिंग रूम तहस नहस हो रखा है एंड सारा पैसा भी गायब है। अब टॉमी को वहाँ वायर कटर्स मिलते हैं। इससे उसे आइडिया लग जाता है कि ली फैमिली यहाँ पे हैंड ग्रेनेड लगा के गई है और वो सभी ग्रेनेड को ढूंढने लग जाते हैं। इस दौरान ना तो वो कोई गेट खोल सकते हैं और ना ही चेयर हिला सकते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद जब उनके हाथ कुछ नहीं लगता तब टॉमी कहता है कि अगर वो ग्रेनेड यहाँ पे लगा होता तो अभी तक फट चुका होता। वो कहता है कि ली फैमिली मेरे पीछे पड़ी है तो डेफिनेटली मुझे ही टारगेट करेगी। फिर वो अपनी कार की तरफ जाता है और देखता है कि फिन उसकी कार में बैठा हुआ है। जी हाँ, हैंड ग्रेनेड उसी कार में लगा है। टॉमी फिन को उसी तरह वापस निकलने को कहता है जिस तरह वो कार में बैठा था, लेकिन फिन राइट वाला गेट खोल देता है। फिर टॉमी जल्दी से उस ग्रेनेड को फेंक देता है। अगर वो 1 सेकंड भी लेट होता तो फिन और उसकी जान जा सकती थी। फिर वो फिन से कहता है कि कभी मेरी तरह बनने की ट्राई मत किया करो। नेक्स्ट डे वो ली फैमिली से मिलने जाता है और इसमें उसकी हेल्प करता है उसका फ्रेंड जॉनी। वो उनके हेड जिल्पा से मिलता है और उनसे हेल्प मांगता है। वो कहता है कि हमें साथ में काम करना चाहिए। मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जो कि बहुत तेज और समझदार हैं, बट मुझे तुम्हारे लोग चाहिए एज अ पावर। वो ये भी कहता है कि उन्होंने मुझे मारने की ट्राई की और इससे मेरा भाई भी मर सकता था। एक्चुअली ली फैमिली के साथ मिलकर बिली किम्बर को धोखा देने वाला है। वो जिल्पा से कहता है कि हम दोनों कजन्स हैं बिकॉज मेरी मम्मी ली घराने से थी। अब टॉमी पॉली के पास जाता है। यहाँ पे पॉली उसे एक एनवेलप देती है और कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए टॉमी कैम्बल को मिलने के लिए बुलाता है। कैम्बल वहाँ आता है। फिर टॉमी उसे वो एनवेलप देता है। वो कहता है इसमें स्टैनली कैम्पमैन नाम के बंदे का एड्रेस है और उसके पास रशियन गवर्नमेंट के 200 पाउंड्स हैं। वो इसे इंग्लैंड की कम्युनिस्ट पार्टी को देने वाला है। तो डील ये है कि टॉमी उसे स्टैनली का एड्रेस देगा और बदले में वो उससे कहता है कि तुम फ्रेडी और एडा को यहाँ से जाने दोगे। टॉमी ये भी कहता है कि जब किम्बर के साथ मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें गन्स भी दे दूंगा। कैम्बल इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे टाइम पे गन्स वापस नहीं करी तो मुझे निकाल दिया जाएगा और अगर मुझे निकाला गया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। फिर वो उसके पूरे परिवार को इसमें घसीट देता है, एडा से लेके फिन तक सभी को। वो कहता है मैं तुम्हारी फैमिली में किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो यहाँ से जाने लगता है। उसकी बातों से टॉमी बहुत गुस्सा हो गया था। वो उस पे गन पॉइंट करता है लेकिन समझदारी दिखाते हुए उसे चलाता नहीं है। नेक्स्ट डे कैम्बल स्टैनली को अरेस्ट कर लेता है। फिर वो ऑफिसर मॉस से कहता है कि उससे उगलवाओ कि ये पैसे उसके पास कहाँ से आए। साथ साथ वो ये भी कहता है कि उससे फ्रेडी का एड्रेस मांगो। ऑफिसर मॉस कहता है कि सर आपने तो डील की थी ना कि अगर स्टैनली का एड्रेस मिल जाए तो आप फ्रेडी का पीछा छोड़ दोगे। वो कहते हैं कि अब पीकी ब्लाइंडर्स और मेरी पर्सनल वॉर शुरू हो गई है। बिल्कुल वो टॉमी को धोखा देने वाला है। दूसरी तरफ फ्रेडी अपनी मॉम की ग्रेव पे आया है। यहाँ पे आंट पॉली भी थी। वो फ्रेडी को सब कुछ बता देती है जो टॉमी और उसने किया। वो कहती है कि टॉमी ने पुलिस को स्टैनली का एड्रेस दे दिया है और ये डील की है कि वो तुम्हें शांति से इस शहर से बाहर जाने देंगे। तो अब भला इसी में है कि एडा को लेकर यहाँ से चले जाओ। फ्रेडी कहते हैं कि स्टैनली को मेरा एड्रेस पता ही नहीं है, हम ऐसे ही काम करते हैं, किसी को भी किसी का एड्रेस नहीं पता। मैं शहर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला एंड तुम्हारी वजह से इनोसेंट को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वो कहते हैं अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो वुडन बॉक्स में, मतलब मुर्दा। आंट पॉली ये भी बोलती है कि इसमें एडा ने हमारी हेल्प की थी।
वो भी चाहती है कि तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओ और अच्छी लाइफ जियो। फिर फ्रेडी गुस्से में आंट पॉली के साथ बदतमीजी कर देता है। वो उसे कहती है कि अगर तुमने एडा पे हाथ उठाया तो देख लेना मैं तुम्हें खुद ही वुडन बॉक्स में डाल दूंगी। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि स्टैनली की डेथ हो चुकी है। ऑफिसर मॉस कहता है कि सर ये बेलफेस नहीं है। कैम्बल बोलता है जल्दी बन जाएगा। एक्चुअली मॉस को कैम्बल का तरीका रास नहीं आ रहा। इसके बाद हम देखते हैं बिली किम्बर को। वो पीकी ब्लाइंडर्स के पास आया है। उसका अकाउंटेंट कहता है कि जब से पीकी ब्लाइंडर्स ने काम संभाला है तब से पिछली 8 रेस मीटिंग्स में हमारी एक भी पैनी चोरी नहीं हुई है। किम्बर कहता है मतलब कि टाइम आ गया है कुत्तों को हड्डी डालने का। फिर टॉमी उसे घर के अंदर ले जाता है और दिखाता है कि वो कैसे काम करते हैं। आफ्टर दैट किम्बर टॉमी को लीगल बैटिंग लाइसेंस दे जाता है और इससे पूरी शेल्बी फैमिली बहुत खुश होती है। आगे हम देखते हैं कि ग्रेस आर्थर की कैलकुलेशन में थोड़ी हेल्प करती है। यहाँ पे उसे कई सवाल जवाब करती है अबाउट देयर बिजनेस और इससे उसे ये पता चल जाता है कि शेल्बी ब्रदर्स अपना इलीगल सामान कहाँ पे रखते हैं। वो ये इन्फॉर्मेशन कैम्बल को दे देती है। अब कैम्बल हर जगह पे जाके रेड मारता है लेकिन अभी भी उसके हाथ गन्स नहीं लगती। फिर नेक्स्ट सीन में टॉमी ग्रेस को अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि आर्थर ने मुझे बताया कि तुम सवाल जवाब कर रही थी अबाउट आवर बिजनेस कि हम उसे कैसे रन करते हैं। ग्रेस कहती है मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। फिर टॉमी उसे चर्च में ले जाता है और कहता है तुम्हें कैथलिक गर्ल हो ना। ग्रेस कहती है हाँ। फिर वो दोनों सीट पे बैठते हैं। टॉमी पूछता है कि क्या तुम मेरी अकाउंटेंट बनोगी। जी हाँ, वो उसे जॉब ऑफर कर रहा है। ग्रेस इससे बहुत खुश होती है। फिर टॉमी कहता है तुमने मुझसे एक और झूठ बोला, तुम कैथोलिक नहीं हो, क्योंकि अगर तुम एक कैथोलिक गर्ल होती तो चर्च में आने से पहले क्रॉस बनाती। लेकिन इससे उसे कोई दिक्कत नहीं कि उसने झूठ बोला। वो कहता है कि तुम्हें एक और बात जान लेनी चाहिए कि मैं ये काम तुम्हें क्यों दे रहा हूँ। देन वो उसे किस कर लेता है। ग्रेस कहती है तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया लेकिन इससे हमारे काम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। काम को लेकर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा। नेक्स्ट डे टॉमी लिजी से मिलने जाता है। ये वही है जिससे जॉन शादी करने वाला है। वो उसे अपनी कार में बैठने को कहता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने जॉन को बताया कि पिछले 2 सालों से तुम मुझे अपनी सर्विस दे रही हो। लिजी कहती है डेफिनेटली नॉट, वो सब एक पास्ट था और अब मैं बदल चुकी हूँ। मैं पास्ट को पूरी तरीके से भुला देना चाहती हूँ और जॉन एक बहुत अच्छा लड़का है। मैं अपनी लाइफ उसी के साथ बिताना चाहती हूँ। फिर टॉमी उसके सामने कई सारे पैसे रखता है। वो कहता है वैसे भी तुम्हारी जॉन के साथ शादी होने वाली है तो क्यों ना एक आखिरी बार तुम और मैं साथ में। लिजी इसके लिए मान जाती है। फिर टॉमी कहता है सो द पास्ट इज नॉट द पास्ट। जी हाँ, वो उसे टेस्ट कर रहा था। वो कहती है मैं जॉन से बहुत प्यार करती हूँ। टॉमी कहता है तुम जॉन से शादी कर सकती हो बट मैं ये बात जॉन को बताऊंगा। अब ग्रेस फिर से कैम्बल से मिलने जाती है और बताती है कि टॉमी ने मुझे अपना अकाउंटेंट बना लिया है। कैम्बल बताता है कि उसे वेयर हाउस के रेड में कुछ नहीं मिला। वो कहता है कि तुम ये ध्यान रखना कि तुम किसके लिए काम कर रही हो। वेल वो पता नहीं क्यों चिढ़ा बैठा है ग्रेस और टॉमी की नजदीकियों को देख के। ग्रेस कहती है मैं इतनी अच्छी न्यूज लेके आई और बदले में मुझे ये रिस्पॉन्स मिला। फिर वो यहाँ से चली जाती है। अब टॉमी अपने भाई जॉन से मिलने जाता है। जॉन उससे कार की कीज मांगता है। एक्चुअली वो लिजी और बच्चों के साथ घूमने जाने वाला है। अब टॉमी बताता है कि मैंने लिजी को पैसे ऑफर किए और उसने हाँ कहा। तुम जो चाहे करो, उसके साथ घूमने जाओ, उससे शादी करो, पर तुम्हारा ये जानना जरूरी था कि उसने हाँ कहा। अब वो यहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर टॉमी पब में ग्रेस के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा पहला काम होगा एडा को फैमिली ओकेशन में बुलाना। वेल क्या है वो ओकेशन हमें बाद में पता चलेगा। यहाँ पे ग्रेस उसे शैंपेन ट्राई करने को कहती है। वो कहता है इसे किसी खास ओकेशन के लिए बचा के रखो। फिर वो अपने रूम में जाता है। यहाँ पे जॉन भी था। वो जस्ट लाइक एन ब्रोकन बॉयफ्रेंड नशे कर रहा था। टॉमी उसे समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी एक अच्छी लड़की से होगी। फिर वो बातों बातों में उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला देता है और कहता है कि कल के लिए रेडी रहना, हम कल ली फैमिली के साथ वॉर खत्म करने वाले हैं। नेक्स्ट डे जब वो ली फैमिली के पास जाते हैं तब टॉमी सभी को वेपन साइड रखने को कहता है और जॉन की पॉकेट में फ्लावर लगाता है। यहाँ पे जॉन को पता चलता है कि आज उसकी शादी है, वो भी ली फैमिली की एक लड़की के साथ। जॉन इस शादी के लिए नहीं मान रहा होता लेकिन टॉमी उससे कहता है कि अगर आज तुमने शादी नहीं की तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और कई लोगों की जान जाएगी। वो जैसे तैसे उसे राजी कर लेता है। फिर वो जॉन को जिल्पा के पास लाता है और कहता है कि क्या ये लायक है तुम्हारी बेटी के लिए। वो कहती है हाँ बिल्कुल है। अब जॉन भी दुल्हन को देख के खुश हो जाता है। वेल शादी में एडा भी आई है और ये देख के टॉमी को बहुत खुशी होती है। वो बताती है कि फ्रेडी ना तो यहाँ से जाने के लिए रेडी है और ना ही अब वो मुझसे बात कर रहा है। अब शादी के बाद दोनों फैमिलीज बहुत मजे कर रही थी। यहाँ पे एडा बहुत ज्यादा पी लेती है और कंटिन्यूसली डांस कर रही होती है। डेफिनेटली इससे उसकी बेबी पे इफेक्ट होगा तो टॉमी उसे रुकने को कहता है। अब एडा को स्टमक पेन होने लगता है। पॉली समझ जाती है कि उसकी डिलीवरी होने वाली है। वो लोग एडा को घर पे लाते हैं। पॉली कहती है कि किसी एक आदमी को यहाँ पे रुकना चाहिए। टॉमी कहता है मैंने फ्रेडी को यहाँ पे बुला लिया है, वो बहुत जल्द आता होगा। अब एडा की डिलीवरी सक्सेसफुल होती है और फ्रेडी भी यहाँ पे आ जाता है। लेकिन ग्रेस ने ये खबर कैम्बल तक पहुंचा दी, इसीलिए कॉप्स वहां आके फ्रेडी को अपने साथ ले जाते हैं। इससे सभी को यही लग रहा था कि ये टॉमी की चाल है।
पॉली बहुत गुस्से में उसके पास जाती है और उसे लायर कह के थूकती है एंड वहां से चली जाती है। सो फाइनली दिस एपिसोड एंड्स हियर। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हर एक नए एपिसोड के साथ सीजन और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और अब बस 2 ही एपिसोड बाकी हैं इस सीजन को खत्म होने में और हम बहुत ही जल्द वो भी आपके सामने लाने वाले हैं। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू ऑन आवर चैनल। शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। तो मिलते हैं सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 के साथ। टिल देन पीस अप। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल और आज हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इससे पहले हम चारों एपिसोड डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको स्टोरी समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं थॉमस को जो कि डैनी की ग्रेव के पास आया है। ऑल्दो डैनी जिंदा है लेकिन टॉमी ने उसकी ग्रेव बना रखी है। फिर हम देखते हैं आंट पॉली को, वो कुछ फ्रूट्स लेके एडा के पास आई है लेकिन एडा गेट नहीं खोलती। उसका मानना है कि फ्रेडी को उन्होंने ही पकड़वाया है। फिर हम फ्रेडी को देखते हैं, उसकी हालत बहुत खराब है, पुलिस ने उसे बहुत मार रखा है। ऑन दी अदर हैंड पॉली घर पे आती है। टॉमी पूछता है उसने फ्रूट्स लिए? पॉली कहती है उसने गेट ही नहीं खोला। टॉमी कहता है कि क्या तुमने उसे नहीं बताया कि मैंने फ्रेडी को नहीं पकड़वाया है? पॉली कहती है जब तक मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो जाता तब तक मैं उसे ये नहीं कहूंगी। जी हाँ, वो भी यही समझती कि टॉमी का काम है। फिर टॉमी ग्रेस के पास जाता है। ग्रेस अपना काम संभाल रही थी। टॉमी उसके पास आता है और डायरी के 3rd कॉलम पे स्टार बना देता है। ग्रेस पूछती कि तुमने स्टार क्यों बनाया? तो टॉमी बताता है कि इस दिन हम बिली किम्बर को मार देंगे। ग्रेस पूछती कि क्या ये बात किसी और को पता है? लेकिन नहीं, ये बात और किसी को नहीं पता। ग्रेस कहती है कि क्या तुम्हारी फैमिली को भी इस बारे में कुछ नहीं पता? टॉमी कहता है मेरी फैमिली मुझसे नफरत करती है, तो आखिर उन्हें क्यों पता होना चाहिए? अब हम देखते हैं आर्थर को जो कि एक फाइट क्लब में आया है। यहाँ पे उसे अपने डैड मिलते हैं जिन्हें देख के वो बहुत खुश होता है। वो उन्हें अपने घर ले जाता है। यहाँ पे कोई भी इससे खुश नहीं था एक्सेप्ट आर्थर एंड फिन। पॉली कहती है कि जल्दी से अपना सैंडविच खत्म करो और यहाँ से जाओ। तभी वहाँ पे टॉमी आता है और अपने डैड को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। आर्थर बोलता है कि अब वो बदल गए हैं लेकिन टॉमी आर्थर को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। वो कहता है इस फैमिली को आपकी जरूरत 10 साल पहले थी जब आप हमें छोड़ के चले गए थे। फिर उनके डैड वहां से चले जाते हैं। टॉमी आर्थर से ये तक कह देता है कि अगर तुम्हें उनके साथ जाना है तो जाओ। फिर आर्थर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अब आर्थर आ जाता है गैरिसन पब में और यहाँ से कुछ पैसे निकाल लेता है। यहाँ पे ग्रेस उसे पूछती है कि अकाउंट में एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। हम हर महीने कुछ पैसे लंदन भेजते हैं बट ये पैसे जा किसके पास रहे हैं? आर्थर कहता है ये पैसे डैनी के पास जा रहे हैं। और ग्रेस पूछती है कि डैनी तो मर चुका है ना, उसे गोली लगी थी। आर्थर कहता है ये सब रूमर्स है जो कि उन्होंने ही फैलाए हैं। एक्चुअली डैनी अभी सेफ एंड जिंदा है। ग्रेस पूछती है तो डैनी की ग्रेव में आखिर क्या दफन है? आर्थर उसके पास आके उसे बोलता है कि तुम वो सवाल मत करो जिससे तुम्हारा कोई लेना देना ना हो। इन शॉर्ट अपने काम पे ध्यान दो, फालतू सवाल जवाब मत करो। फिर उसे कुछ पैसे दे के कहता है कि टॉमी को मत बताना कि मैंने पैसे निकाले हैं और वहाँ से चला जाता है। फिर ग्रेस डैनी की कब्र के पास आती है और समझ जाती है कि गन्स इसी में दफन है। फिर हम देखते हैं आर्थर को, वो फिन के साथ अपने डैड के पास आया है उसी फाइटिंग क्लब में। यहाँ पे उसके डैड आर्थर को बिजनेस आइडियाज देते हैं। वो कहते हैं मैं भले बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े हैं। वो उसे कहता है कि मुझे शेल्बी कैसीनो एंड होटल खोलना है जहाँ पे अलग अलग जगहों से ढेरों लोग आएंगे। न्यूयॉर्क, शिकागो, बस्टन, हर जगह से लोग यहाँ पे आया करेंगे। आर्थर कहता है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे? उसके डैड कहते हैं क्यों ना पहले तुम टॉमी से बात कर लो। आर्थर कहता है कि वो अकेला बिजनेस का हेड नहीं है, मैं पैसों का अरेंजमेंट कर दूंगा। फिर उसके डैड उसे फाइटिंग रिंग में ले जाते हैं और एज अ फन एक बैटल करने को कहते हैं। यहाँ पे आर्थर की बहुत पिटाई होती है। फिर उसके डैड सबके सामने कहते हैं कि मेरा बेटा है और मुझे इस पे गर्व है। आर्थर भी इससे बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि टॉमी गैरिसन पब में होता है। यहाँ पे आयरिश आर्मी का चीफ आता है। वो कहता है कि कुछ टाइम पहले मेरे 2 मेंबर्स तुमसे मिलने आए थे, एक मेरा कजिन था और तुमने उसे मार दिया। टॉमी कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा है। वो टॉमी से गन्स की बात करता है बट टॉमी हर बार यही कहता है कि उसके पास कोई गन्स नहीं है। फिर उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर टॉमी ने उसे गन्स नहीं दी तो वो ना सिर्फ टॉमी को बल्कि उसकी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार देगा। टॉमी कहता है हाँ मेरे पास गन्स हैं, ये मेरे ही आदमियों ने चुराई थी लेकिन अभी मेरे ऊपर बर्डन बनती जा रही है। सो तुम मुझे एक अच्छा अमाउंट दो और मैं तुम्हें गन्स की लोकेशन दे दूंगा। वो चीफ इसके लिए मान जाता है। इसके बाद टॉमी कैम्बल से मिलने जाता है। वो कहता है कि तुम उस आयरिश ऑफिसर को रंगे हाथ पकड़ सकते हो। अब इससे हो गई है कि टॉमी का भी काम निकल जाएगा और कैम्बल के हाथों में भी एक बड़ी मछली फंस जाएगी। कैम्बल उस ऑफिसर को देखता है और कहता है कि तुम चाहते हो ऑफिसर बर्न को पकड़ने के लिए हम टीम की तरह काम करें। पहले दोनों के बीच में डील डन हो जाती है लेकिन फिर टॉमी कैम्बल से पूछता है कि उसे फ्रेडी के यहाँ पे आने की इन्फॉर्मेशन किसने दी। कैम्बल कहता है कि जैसा सभी लोग जानते हैं वो और कोई नहीं बल्कि तुम थे। जी हाँ, वो टॉमी को टीज कर रहा था और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आर्थर को, वो अपने डैड को पैसे लाके देता है फॉर स्टार्टिंग बिजनेस इन अमेरिका। वेल वो भी अमेरिका जाने वाला है विद हिज डैड ऑन फ्राइडे। अब हम देखते हैं टॉमी को, वो गैरिसन पब आता है और ग्रेस से कहता है कि जैसे ही बेल बजेगी आयरिश आर्मी के लोग मुझसे मिलने आएंगे और उसे बात पता है कि वो लोग गन्स के लिए उसे पे नहीं करेंगे बल्कि वो टॉमी को मार देंगे। फिर वो ग्रेस को भी इस मिशन में शामिल कर लेता है। वो उसे गन देता है और कहता है जैसे मैं तुम्हें सिग्नल दूं तुम बाहर आ जाना और उन पे गन पॉइंट कर देना बट याद रहे फायर मत करना। तभी बेल बजती है और वो ग्रेस को छुपने के लिए कह देता
देता है। वेल मैं आपको बता दूं कि पुलिस भी बाहर रेडी है उस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए। अब वहाँ आयरिश आर्मी के 2 लोग आते हैं, एक तो चीफ है और दूसरे बंदे को हम पहले भी देख चुके हैं। ये पहले भी गन्स के सिलसिले में टॉमी से बात करने आया था। वो आके अपनी सीट लेते हैं और टॉमी को पैसे देते हैं। बदले में टॉमी उन्हें गन्स की लोकेशन देता है। फिर चीफ के साथ जो मेंबर था वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। फिर वो टॉमी पे गन पॉइंट करता है। टॉमी ग्रेस को सिग्नल देता है बाय सेइंग बारमेड्स हु डोंट काउंट। फिर ग्रेस बाहर आती है और आयरिश चीफ को शूट कर देती है, लेकिन वो मेंबर टॉमी पे अटैक कर देता है। तभी टॉमी को वही ग्लिम्स आते हैं जब वो फ्रांस में था। इसके बाद टॉमी विद हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड लीड ले लेता है और उसके ऊपर बैठ के एक बर्तन से उसका मुंह फोड़ देता है। फिर वो ग्रेस के पास जाता है और कहता है कि मैंने कहा था कि शूट मत करना, तो तुमने शूट क्यों किया। वेल हमें पता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे अपने डैड का बदला लेना था और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन वो टॉमी से कहती है कि पता नहीं मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहा। तभी वहाँ ऑफिसर मॉस अपनी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचता है और यहाँ पे वो देखता है कि टॉमी और ग्रेस गले लगे हुए थे। टॉमी उस पर गुस्सा करता है कि तुमने आने में देर कर दी। वो कहता है ये लोग हाथापाई पे उतर आए थे तो मजबूरन ये करना पड़ा। मॉस कहता है जरा देखो तो ऐसा लग रहा है कि किसी जानवर ने मारा हो। इसके बाद टॉमी ग्रेस को घर तक ड्रॉप करके अपने रास्ते निकल जाता है। नेक्स्ट डे ग्रेस कैमल से मिलती है। कैमल कहता है मुझे नहीं पता था कि टॉमी इस मिशन में तुम्हें भी शामिल कर लेगा, अदरवाइज मैं कभी हाई नहीं करता। ग्रेस कहती है वो चीफ मर चुका है एंड इसी के साथ मेरे डैड का बदला भी पूरा हुआ। वो अब अपनी पोस्ट से रिजाइन करना चाहती है। वो कैमल से कहती है कि शायद मुझे पता है कि गन्स कहाँ हैं और मैं तुम्हें उनके बारे में एक ही कंडीशन पे बताऊंगी कि तुम टॉमी का पीछा छोड़ दोगे। कैमल कहता है तुम आखिर उसे क्यों बचाना चाहती हो। वो कहती है क्योंकि उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है और वो हमेशा मेरे साथ अच्छी तरह से रहा है। कैमल उसकी डील एक्सेप्ट कर लेता है। फिर ग्रेस उसे कहती है कि डैनी जिंदा है तो उसके हिसाब से डैनी की ग्रेव में गन्स हो सकती हैं। फिर कैम्बल कहता है कि हम आज रात ही ये काम स्टार्ट कर देंगे। फिर रात हो जाती है और कैम्बल के ऑफिसर खुदाई चालू कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तक उन्हें गन्स मिल जाती हैं। ग्रेस भी वहीं पे होती है। वो कहती है मेरा काम खत्म हुआ तो मैं रिजाइन करती हूँ। कैम्बल उसे कहता है कि तो अब तुम मेरी सबऑर्डिनेट नहीं रह गई तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। वो अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और कहता है कि मैं सिंपल आदमी हूँ लेकिन अच्छा आदमी हूँ। मेरे अंदर की फीलिंग्स का प्यार में बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला। फाइनली वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो ये वही इंसान है जो कभी ग्रेस को अपनी बेटी बता रहा था और आज प्रपोज कर रहा है। लेकिन ग्रेस कहती है यू डिजर्व बेटर। इससे कैम्बल बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या हम दोनों के बीच में टॉमी है। नाउ ग्रेस इज लाइक बीच बीच का छोड़ अपनी उम्र का तो लिहाज कर बुढ़े। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आर्थर को। वो भागते हुए रेलवे स्टेशन जाता है और अपने डैड से कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। एक्चुअली वो पैसे लेके यहाँ से जा रहे हैं, मतलब कि उन्होंने आर्थर को धोखा दे दिया। अब आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो कहता है मेरे पैसे मुझे वापस दो, लेकिन उसके डैड उल्टा उसे ही खदेड़ देते हैं और कहते हैं अगर अगली बार मुझ पे हाथ उठाया तो तुम्हारा गला काट के पटरियों पे फेंक दूंगा। ये कोई फाइटिंग रिंग नहीं है। अब आर्थर निराश होकर घर में आता है। यहाँ पॉली उससे पूछती है कि तुम्हारे डैड कहाँ है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 500 पाउंड बिना हमसे पूछे उसे देने की। वो पूछता है क्या टॉमी को इस बारे में पता है। पॉली कहती है अब तक तो नहीं, बट तुम्हें उसे बताना होगा। फिर हम देखते हैं टॉमी और फिन को। उन्हें पता चल जाता है कि कैम्बल को गन्स मिल चुकी हैं। फिर टॉमी ग्रेस के पास जाता है और उससे कहता है कि पुलिस के हाथों में वो गन्स लग चुकी हैं और अब वो उसे पकड़ने भी आते होंगे। फिर फिन टॉमी को बताता है कि इंस्पेक्टर कैम्बल वहाँ पे पहुंचने वाला है। ग्रेस टॉमी को पुलिस से बचाने के लिए अपने साथ ले जाती है। फिर कैम्बल बाहर में आता है और हैरी से पूछता है टॉमी के बारे में। पहले तो वो नहीं बताता, लेकिन जब कैम्बल उसे शूट करने वाला होता है तब वो बताते कि वो बार में टॉमी को अपने साथ ले गई है, शायद वो उसके घर ही होंगे। फिर कैम्बल बाहर निकलता है और ऑपरेशन बंद करने को कहता है। मॉस कहता है कि सर हमें उन दोनों को पकड़ना चाहिए, लेकिन कैम्बल ऑपरेशन बंद करवा देता है। ऑन द अदर हैंड टॉमी और ग्रेस साथ में होते हैं। फिर टॉमी के कहने पे वो डांस करते हैं। कैम्बल बाहर से उन्हें देख लेता है और जलता हुआ वहां से चला जाता है और यहाँ पे ग्रेस और टॉमी के बीच की नजदीकियां और बढ़ जाती हैं एंड वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्थर सुसाइड करने की ट्राई करता है, लेकिन उसके वेट से रस्सी टूट जाती है। फिर नेक्स्ट डे टॉमी वहां आता है। आर्थर उससे कहता है कि तो पॉली ने तुम्हें बता दिया। टॉमी कहता है हाँ, लेकिन अगली बार तुम गन यूज करना। फिर आर्थर कहता है तुम मुझ पे हंस रहे हो। इसके बाद टॉमी उसे एक कार्ड दिखाता है जिसमें साफ लिखा है कि उनकी कंपनी शेल्बी ब्रदर्स लिमिटेड के 3 हेड हैं, टॉमी, जॉन एंड आर्थर। सबके पास इक्वल हिस्सा है, लेकिन टॉमी कहता है मुझे और जॉन को तुम्हारा शेयर बांटने में बहुत इंटरेस्ट है, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम गन यूज करना। जी हाँ, वो उसके साथ मजाक कर रहा है। फिर टॉमी कहता है कि मुझे पता चला है कि कल वो कॉपर वापस जा रहा है। यहाँ पे वो कैम्बल की बात कर रहा है, तो फाइनली वो बिना किसी दिक्कत के अपना बिजनेस रन कर पाएंगे। और इसी के साथ दिस एपिसोड एंड्स हियर। तो बस एक ही एपिसोड बाकी रह गया है सीजन 1 का, जिसे हम बहुत ही जल्दी आपके सामने ले आएंगे। सो इफ यू एंजॉय द वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any queries just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up. What's up guys, welcome back to our channel। और आज हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 एपिसोड नंबर 6 के बारे में, और इसी के साथ ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाएगा। इससे पहले हम 5 एपिसोड्स को डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। इससे होगा यही कि आपको स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैम्बल को। वो चाइनीज होर हाउस में आया है। वहाँ का ओनर कहता है कि हम 2 घंटे बाद सर्विस स्टार्ट करेंगे तो तुम बाद में आना।
कैम्बल कहता है यहाँ पुलिस आई है। वो ओनर आके देखता है तो मिस्टर कैम्बल था। फिर वो कहता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। कैम्बल कहता है मुझे पता है मेरे कई ऑफिसर्स यहाँ पे आते हैं फॉर सर्टेन पर्पस। वो डायरेक्टली तो नहीं बताता, लेकिन हम आपको बता दें कि वो ग्रेस से मिले धोखे के बाद अपने बुढ़ापे की आग बुझाने आया है। ऑन दी अदर हैंड टॉमी जाके आर्थर को उठाता है और कहता है कि रेडी हो जाओ, हम ये आज करने वाले हैं। वेल टॉमी का इरादा है बिली किम्बर को आज निपटाने का। फिर वो जॉन के पास जाता है और कहता है कि डोर क्लोज रखा करो, यहाँ कोई भी आ सकता है। वेल नई नई शादी हुई है सो यू नो आदत नहीं है। वो कहता है आज ही हमें किम्बर को ठिकाने लगाना है। फिर टॉमी जाता है आंट पॉली के पास। यहाँ पे पॉली प्रे कर रही थी आज के दिन के लिए कि सब कुछ अच्छा रहे और पीकी ब्लाइंडर्स जीत जाएं। आफ्टर द प्रेयर टॉमी कहता है कि आपको इसके बाद कभी प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू फिक्स एवरीथिंग। फिर हम देखते हैं कैम्बल को और उसके पास एक प्रोस्टिट्यूट आ चुकी है। बाय द वे शी इज वेरी यंग एंड स्टार्ट गिविंग हर सर्विस टू हिम। ऑन द अदर हैंड ग्रेस जाती है उसी म्यूजियम में, लेकिन इस बार कैम्बल की जगह ऑफिसर मॉस उससे मिलने आया था। वो कैम्बल का एक लेटर उसे देता है और उसे होर कह के वहाँ से चला जाता है। ग्रेस उस लेटर को पढ़ती है। उसमें लिखा था कि मुझे पता है कि तुमने किसके साथ क्या गुण खिलाए हैं। तुम्हारे डैड अगर आज जिंदा होते तो तुम्हारे इन हरकतों के चलते बहुत शर्मिंदा होते, एज डू आई। तुमने अपने सारे प्रिंसिपल्स तोड़ दिए किस चीज के लिए? ग्रेस कहती है लव और रोती हुई वहां से चली जाती है। वहीं कैम्बल उस लड़की के साथ बहुत सख्ती बरत रहा है। वही टॉमी विथ हिज ब्रदर चाइनीज मार्केट जाता है और कुछ सूट्स के लिए पे करता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें कुछ फनी सुनना है। रिश्वत लेने के बाद वो बताता है कैम्बल के बारे में। अब टॉमी अंदर कैम्बल के पास जाता है। वो कहता है शायद तुम शहर को सुधारने आए थे, लेकिन इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि तुम भी बाकी ऑफिसर्स की तरह हो। कैम्बल कहता है मैं उनकी तरह भगोड़ा नहीं हूँ और दोपहर को मेरी मिस्टर चर्चिल के साथ मीटिंग है। वो मुझे मेडल देंगे बिकॉज मैंने वो गन्स ढूंढ निकाली हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि तुम्हें पता नहीं चला होगा कि मुझे वो गन्स कैसे मिली। वो कहता है हम दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। हम लोगों को हेट करते हैं और बदले में वो भी हमें हेट करते हैं। वो कहता है दिन खत्म होने तक तुम्हारा दिल भी वैसे ही टूटेगा जैसे मेरा टूटा है। जाते जाते वो कहता है कि हम जैसे लोगों को कभी प्यार नहीं मिलता, हमें उसके लिए पे करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं पॉली और एडा को। एडा पॉली से कहती है कि उसका बच्चा पॉली के पास ज्यादा अच्छे से रहता है। फिर पॉली उसे अपने बच्चों के बारे में बताती है। उसकी एक बेटी थी सैली नाम की जो कि 3 साल की थी और एक बेटा था माइकल नाम का जो कि 5 साल का था। एक लेडी ने उसकी पुलिस कंप्लेन कर दी कुछ शीट्स को लेके। एक्चुअली वो शीट्स चोरी की थी, लेकिन जब पुलिस यहाँ आई तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे जिन भी बनती है। एंड फॉर दैट उन्होंने उसके बच्चों को उससे अलग कर दिया और कभी नहीं बताया कि वो कहाँ पे है। वो उन्हें ले गए क्योंकि वो ये कर सकते थे और उन्हें रोकने के लिए मैं बहुत वीक थी। लेकिन एडा तुमसे तुम्हारा बेबी कोई नहीं छीन सकता क्योंकि टॉमी ऐसा नहीं होने देगा। फिर वो उसे टॉमी को माफ करने के लिए कहती है। वो कहती है कि आज टॉमी फ्रेडी को फ्री करने वाला है। फिर हम देखते हैं फ्रेडी को। एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आके कहता है कि चलने का टाइम हो गया है, लेकिन फ्रेडी कहता है कि अगर मैं ब्रिक्सटन प्रिजन गया तो वो मुझे मार देंगे। बट वो ऑफिसर कहता है कि तुम फ्री होने वाले हो, लेकिन फ्रेडी को लग रहा था कि वो उसका एनकाउंटर कर देंगे। फिर हम देखते हैं कैम्बल को। वो मिस्टर चर्चिल से मिलता है। यहाँ पे चर्चिल उसकी तारीफ करता है बिकॉज उसने गन्स ढूंढ निकाली। वो कहता है इस ऑपरेशन में तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी, क्या उसका काम अच्छा था? कैम्बल कहता है कि हाँ सर उसने अच्छा काम किया। चर्चिल कहता है तो जिन्होंने गन्स चुराई थी पीकी ब्लाइंडर्स, क्या उन्हें जेल में डाल देना चाहिए? कैम्बल कहता है कि सर अगर जेल में ही डालना होता तो ये गेम कब का खत्म हो गया होता। तो चर्चिल कहता है क्या वो खुले घूमते रहेंगे? इस पे कैम्बल कहता है कि मेरे पास उनके लिए एक प्लान है। फिर हम देखते हैं टॉमी एंड पूरी शेल्बी फैमिली को। वो कहता है कि आज ही वो दिन है जब हम बिली किम्बर को रिप्लेस करेंगे और शहर में अपनी रिस्पेक्ट हासिल करेंगे। वो बताता है कि आज का दिन सीक्रेट था, मैंने किसी को नहीं बताया था कि आज के दिन हम किम्बर को नॉकआउट करने वाले हैं। फिर वो उन्हें प्लान समझाता है। वो कहता है कि 1 बजे वॉचेस्टर रेसेस ओपन हो जाएंगी और हम वहाँ 2 बजे तक पहुंचेंगे। एज ऑलवेज बिली किम्बर को लगेगा कि हम उन्हें ली फैमिली से प्रोटेक्ट करने आए हैं, बट द रियलिटी इज हम उसे नॉकआउट कर देंगे। फिर वो कहता है आज सुबह जॉन ने भी बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है। इसके बाद पॉली एडा को भी वहाँ बुलाती है और इंट्रोड्यूस करती है शेल्बी फैमिली के न्यू मेंबर को। इससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। टॉमी एडा से पूछता है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? एडा बोलती है अगर जो पॉली ने कहा वो सच है तो हाँ। टॉमी कहता है हाँ ये सच है। फिर हम देखते हैं कि जब पुलिस फ्रेडी को यहाँ से ले जा रही थी तब वही ऑफिसर उसे बताता है कि पीकी ब्लाइंडर्स ने तुम्हारी जमानत कराई है और इससे फ्रेडी की जान में जान आती है। इसके बाद वहाँ एंट्री होती है डैनी की। वो फ्रेडी को अपने साथ ले जाता है। ऑन द अदर हैंड पीकी ब्लाइंडर्स जाते हैं गैरिसन पब में। वेली पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज का सबसे आइकॉनिक सीन है। हर पीकी ब्लाइंडर्स फैन को ये वॉक करने की इच्छा है विद हिज बडीज। अब वो गैरिसन पब के अंदर जाते हैं। यहाँ टॉमी ग्रेस से कहता है हमारी नेक्स्ट फैमिली मीटिंग में तुम भी साथ होगी। ग्रेस कहती है अगर मैं फैमिली का पार्ट हुई तो, बट मैं नहीं हूँ। टॉमी कहता है मैं ये बदल सकता हूँ। जी हाँ, वो ग्रेस से शादी करने की बात कर रहा है। वो कहता है जैसे ही मैं वापस आता हूँ हम इस बारे में बात करेंगे। ग्रेस पूछती है क्या तुम वापस आओगे? एक्चुअली वो उसे कुछ बताना चाहती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही गलत किया है। तभी टॉमी को खबर मिलती है कि बिली किम्बर उसे फाइट करने आ रहा है अपने आदमियों के साथ। फिर टॉमी पॉली और एडा के पास जाता है और कहता है कि किम्बर यहाँ पे आ रहा है। अब पॉली कहती है कि तुमने बात सीक्रेट रखी थी, तुमने इस बारे में किसी को नहीं बताया था, तो आखिर किम्बर को कैसे पता चला? लेकिन टॉमी ने ग्रेस को ये बात बता दी थी। अब वो सभी जान जाते हैं ग्रेस की रियलिटी। पॉली कहती है कि मैं जाके ग्रेस को देखती हूँ और तुम जाके किम्बर के साथ डील करो।
आफ्टर दैट पॉली ग्रेस के पास जाती है और कहती है कि हम जानते हैं कि तुम कौन हो, तो ये बारमेड बनने का नाटक बंद करो। फिर ग्रेस अपनी गन निकालती है और कहती है कि मैं एजेंट हूँ और तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। पॉली कहती है वुमन में ज्यादा दिमाग होता है एज कम्पेयर टू मैन, तो ये फाइटिंग छोड़ो, हमें बैठ के बात करनी चाहिए। वो ग्रेस से वाइन लाने को कहती है। फिर वो कहती है कि तुमने टॉमी की जान बचाई थी उस दिन जब कॉपर उसे पकड़ने आए थे, इसीलिए हम फाइट नहीं कर रहे बल्कि बात कर रहे हैं। ग्रेस पूछती है वॉर में जाने से पहले टॉमी कैसा था। पॉली कहती है वो बहुत हंसा करता था, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 1 ने उसे पूरा बदल के रख दिया। पॉली कहती है तुम टॉमी से प्यार करती हो ना। ग्रेस कहती है हाँ मैं करती हूँ। फिर पॉली कहती है कि ये सब खत्म होने के बाद हो सकता है कि टॉमी तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। फिर वो ग्रेस को यहाँ से जाने के लिए कह देती है। ग्रेस जाते जाते पॉली को ताना मारती है। वो कहती है कि शायद जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा अपसेट करती है वो ये है कि तुम एक दिन उसे खो दोगी। फिर हम देखते हैं टॉमी को, वो अपनी पूरी टीम को रेडी करता है और कहते हैं कि वो लोग यहीं पे आ रहे हैं एंड हम उन्हें यहीं मारेंगे। दूसरी तरफ मॉस कैम्बल को इस गैंग वॉर के बारे में बताता है, लेकिन वो कहता है ये वॉर होने दो, लेट द डॉग ईट डॉग। हम बस वहाँ पे जो हार चुका होगा उसकी हड्डियां उठाने जाएंगे। ओके देन किम्बर यहाँ पे अपनी फौज लेके आ चुका है एंड पीकी ब्लाइंडर्स भी इसके लिए तैयार है। वही दूसरी तरफ ऑफिसर मॉस कैम्बल को इन्फॉर्म करता है कि इस वॉर में मशीन गन्स भी चल सकती हैं, बिकॉज हमें 24 मशीन गन्स मिली थी आउट ऑफ 25। मींस पीकी ब्लाइंडर्स के पास एक मशीन गन है, लेकिन कैम्बल उनके बीच में नहीं घुसने वाला। अब टॉमी हालात को देखते हुए डैनी और फ्रेडी को भी बुला लेता है एंड फ्रेडी हैव मशीन गन। तभी वहाँ एडा आ जाती है अपने बेबी के साथ और उनके बीच में खड़ी हो जाती है। वो कहती है तुम सभी की फैमिली है और इस वॉर में न जाने कितने लोग मरेंगे। मैंने प्रिपरेशन में पहले ही ब्लैक पहन लिया है, अब तुम्हें फाइट करनी है तो करो, लेकिन ये बेबी और मैं यहाँ से नहीं हटने वाले। फिर किम्बर कहता है सही कहा, इतने लोग आखिर क्यों मरे। आफ्टर दैट वो टॉमी को शूट कर देता है। तभी डैनी अटैक करने जाता है बट उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसके बाद किम्बर बहुत खुश हो रहा था और तभी आता है टॉमी का पट से हेडशॉट। फिर वो सभी से कहता है कि मेरी और किम्बर की 1-on-1 बैटल हुई थी एंड नाउ इट्स ओवर सो गो होम। फिर वो डैनी की बॉडी को भी ले जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रेस कैम्बल के पास आती है और कहती है कि टॉमी को पता चल गया है कि मैं कौन हूँ, तुमने उसे क्या कहा था। वो कहता है कि मैंने बस उसे यही कहा था कि उसका दिल भी टूट जाएगा दिन खत्म होने तक। लगता है तुमने 2 दिल तोड़ दिए। ग्रेस कहती है मैंने खुद का दिल भी तोड़ दिया और वहाँ से चली जाती है। ऑन दी अदर हैंड वो टॉमी को लगी बुलेट निकालते हैं एंड डैनी को श्रद्धांजलि देते हैं। डैनी की डेथ से सभी बहुत नाखुश थे। फिर टॉमी कहता है हम उसकी बॉडी को हिल पे बरी करेंगे जैसा उसे चाहिए था। ऑन दी अदर हैंड कैम्बल को खबर मिलती है कि किम्बर इस वॉर में हार चुका है। ये सुन के उसकी भी हवाइयां उड़ जाती हैं। फिर वो मिस्टर चर्चिल को कॉल लगाता है और कहता है कि मैंने एक डिसीजन लिया है अबाउट माई फ्यूचर। फिर हम देखते हैं टॉमी ग्रेस से मिलने आता है। ग्रेस कहती है अगर मैंने बता दिया कि मैं कौन हूँ, तभी टॉमी उसकी बात काटता हुआ कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो। फिर ग्रेस कहती है हियर इट कम्स टॉमी, आई लव यू। पर देयर इट गोज ग्रेस, बिकॉज टॉमी कहता है अब कोई चांस नहीं है। फिर ग्रेस टॉमी को लिफाफा देती है और कहती है मैं लंदन जा रही हूँ एंड ये मेरा एड्रेस है, अपना बिजनेस यहीं खत्म करो और मेरे पास आ जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद पीकी ब्लाइंडर्स सेलिब्रेट करते हैं अपनी जीत को। टॉमी वही शैंपेन की बोतल ओपन करता है जो कि ग्रेस लाई थी। इसके बाद टॉमी ग्रेस के लिए एक लेटर लिखता है। वो कहता है कि मैं ये लेटर खुद से लिख रहा हूँ और लंदन का आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे यहाँ पे अपने लोगों का ध्यान रखना है। मेरे पास कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो मैं एज ऑलवेज कॉइन फ्लिप करूंगा और 3 दिन में तुम्हें जवाब दूंगा। ऑन दी अदर हैंड ग्रेस रेलवे स्टेशन पे होती है एंड कैम्बल भी वहाँ पे आ जाता है और ग्रेस पे गन पॉइंट कर देता है। ऑन दी अदर हैंड टॉमी कॉइन उछालता है और दूसरी तरफ से गन शॉट की आवाज आती है। तो हेड्स आएगा या टेल्स एंड क्या ग्रेस को गोली लग गई है। इसी सस्पेंस के साथ दिस एपिसोड प्लस सीजन एंड शेयर। तो फाइनली हमने सीजन 1 कंप्लीट कर लिया और ये एक बहुत ही प्यारी सी जर्नी रही। आपने सभी एपिसोड्स को बहुत सारा प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड ये तो बस शुरुआत है, आप बस पेशेंस रखो और वेट करो। हम बहुत जल्दी सीजन 2 भी शुरू करेंगे एंड इसके अलावा और भी चीजें जो हमें स्टार्ट करनी है। एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.